कहा जाता है कि मैन बिहाइंड गन इज इम्पोर्टेंट, गन इज नॉट इम्पोर्टेंट। वो आदमी जिसने गन को पकड़ा है वो आदमी इम्पोर्टेंट है, गन तो निमित्त मात्र है। तो प्लास्टिक एक निमित्त मात्र है, लेकिन है, इसका वजूद है और रहेगा। तो अब ये आदमी को डिसाइड करना है कि हम उसको किस तरह से यूज करें। अपने प्रोडक्शन में यूज करें, अपने ऑर्गन्स में यूज करें, अपने बेजा इस्तेमाल में यूज करें। उसमें गन का कहीं कोई दोष नहीं है, उसी तरह से प्लास्टिक का कहीं कोई दोष नहीं है। ये आपके पास एक वरदान के रूप में है, और उस वरदान से किसी को आप भस्म कर दें या किसी को आप जीवित कर दें। तो मैं प्लास्टिक को इस नजरिए से देखता हूं। दूसरी बात, संजीव श्रीवास्तव साहब ने बताया कि हम लोगों ने 2021 में एक अभियान चलाया था जिसमें बायोप्लास्टिक एंड बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स यूनिट्स को बैंकर्स के द्वारा हम लोगों ने फाइनेंस करवाया था। और उसमें आपको विश्वास नहीं होगा, 41 करोड़ रुपया हमारे कार्यालय में बैंक ने आके फाइनेंस किया था। और उसी का फलाफल है कि अभी 8-9 इकाई ऑलरेडी चल रही है बायोप्लास्टिक पे, और वो अच्छी दिशा में चल रही है। और हमारे कुछ और ट्रेनिंग प्रोग्राम में जो प्रोजेक्ट हैं वो पाइपलाइन में है, और उसमें बैंक्स की बड़ी तीव्र प्रतिक्रिया है कि इसको कैसे हम फाइनेंस करें। तो ये एक ऐसा माध्यम है जिससे सिंगल यूज प्लास्टिक को टाटा पैदा किया जा सकेगा, और ये बहुत जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, बिहार सरकार का आदेश है, भारत सरकार का आदेश है, और सिंगल यूज प्लास्टिक यूज करना, बेचना, भंडारण ये कानूनन अपराध है। इसी के लिए भी संजीव श्रीवास्तव साहब ने पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मेंबर साहब से अनुरोध किया कि वो इंटरफेयर करें, बहुत जरूरी है। बल्कि तो मैं भी इसमें सलाह दूंगा कि वो इंटरफेयर करें, और हमें भी बोले तो हम लोग भी लिखें प्रशासन को कि भाई इसको बैन कीजिए। बैन ही नहीं कीजिए बल्कि इस पर धावा बोलिए, रेड कीजिए, ताकि जो रियल हमारे बायो आगे और हमारे पॉल्यूशन को जो मंशा है सरकार की, उसको हम लोग फलाफल में ला सकते हैं। तो इस तरह की बातें होनी चाहिए, अभी हम लोग कर भी रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि जैसे कि अभी सिपेट के निदेशक महोदय ने बताया कि भागलपुर में भी उनका एक इंस्टीट्यूट खुला हुआ है। तो भागलपुर में इंस्टीट्यूट खुला हुआ है मुझे पता है, और ये उस समय मैं बिहार सरकार में ही था, और मैंने ही वो जमीन, अब पता नहीं आपके पुराने होंगे तो उनको पता होगा, मैंने ही वो जमीन अप्रूव करवाया था, और उसमें आपका फर्स्ट ट्रेनिंग मैंने ही चलवाया था जब मैं बिहार सरकार में था। तो ये जमीन मुहैया कराई गई है बिहार सरकार के द्वारा, और उस पर अभी सिपेट बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो ये सब बातें होनी चाहिए। दूसरी बातें मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इसमें कंटिन्यूअल ट्रेनिंग की जरूरत है। जो सिपेट करवा रहा है, हम लोग करवा रहे हैं, केवीआईसी भी इनमें सम्मिलित होता जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो इसमें ट्रेनिंग की जरूरत है, और एक इनोवेशंस की जरूरत है। आए दिन हम लोग देखते हैं कि हर जगह चौराहे पे पॉल्यूशन इसका कॉर्पोरेशन का, निगम का बड़ा बड़ा डंप यार्ड लगा रहता है, और चलना वहाँ मुश्किल हो जाता है। वहाँ सेग्रीगेशन होता है, और जिसमें प्लास्टिक को अलग किया जाता है और फिर अलग को अलग किया जाता है। वो एक बड़ा प्रॉब्लम है। इसको कैसे ठीक किया जाए ये चिंतन की विषय नहीं है, अभी अनिवार्य विषय है। इसमें चिंतन अब नहीं होना चाहिए, इसमें गंभीरता से इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए कि अब ये बातें हैं कि रोड में इधर उधर फेंक दें और इधर उधर हम कुछ भी प्लास्टिक खरीद लें। हमें भी वो चीज नहीं परचेज करना चाहिए जब हम मार्केट में जाते हैं और हमें सब्जी वाला वो प्लास्टिक दे देता है 50 माइक्रोन से कम वाला, हमें भी नहीं लेना चाहिए। तो जैसा कि मेवाती साहब ने बोला कि हमें खुद सबसे पहले डिसिप्लिन होना होगा। जब अपना घर अगर डिसिप्लिन हो गया तो फिर अपने आप दूसरा घर उसको देखा देखी ठीक कर लेगा। ये बात बहुत जरूरी है।
तो ये सब बातें हो रही है, होनी चाहिए। ये एक बड़ा सकारात्मक पहल है, तो हम इस्तेमाल करते हैं इस पहल को, हम बहुत स्वागत ये भी कहना चाहेंगे कि ना हम लोग के विचार में शक्ति होनी चाहिए। जिसने न किया विश्वास अपने भुजाओं के बल, तो हमें अपने ऊपर विश्वास करना चाहिए कि हम ये काम नहीं करेंगे और ना होने देंगे। जब ये विश्वास हमारे अंदर पैदा हो जाएगा तो हमारा आधा से ज्यादा प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। डीआरडीओ के साथ हम लोगों ने बहुत सारे प्लास्टिक्स पर इनोवेशन किए हैं। जो प्रेजेंट एग्जिस्टिंग मशीनरी, जो सिंगल यूज प्लास्टिक की जो मशीनरीज थी, उसको कैसे कन्वर्ट कर दिया जाए बायोडिग्रेडेबल और बायोप्लास्टिक में, इस पर डीआरडीओ ने एक अच्छा सॉल्यूशन तैयार किया। उसका रॉ मटेरियल देने की कोशिश की। रॉ मटेरियल भी हम लोग ले रहे हैं। अरवल के पास एक यूनिट है जो आप और हम गए थे देखने, उसमें रॉ मटेरियल भी वो ले रहा है। सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें आप बायोडिग्रेडेबल और बायोप्लास्टिक्स पे आप लगाएंगे तो बहुत तरह की इंसेंटिव है। इसमें कुछ टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की बात है तो सीपेट है, इसमें कोई ट्रेनिंग की बात है तो हम लोग हैं। मार्केटिंग की संभावनाएं तो माने असीम है। सिंगल यूज प्लास्टिक फेज आउट हो गया है, अब वो गलत दिशा से हमारे बीच में आ रहा है। अब आप इस तरह का अगर बायोडिग्रेडेबल कोई प्लास्टिक यूनिट सिंगल यूज का इसका लगाते हैं तो वो तो न सिर्फ स्वीकारी है, उसका स्वागत है। और मैं चूंकि यहाँ पर BCST के निदेशक महोदय हैं, उनसे मैं चाहूंगा कि वो कम से कम इस पर भी एक विचार करें। बड़ा पहले हम लोग विचार किया करते थे इस पे कि जो दूध देने का जो पैकेट आता है वो प्लास्टिक वाला होता है, इसको कैसे फेज आउट किया जाए। इट इज ग्रेट मैनेज टू अस। बड़ा प्रॉब्लम है ये कि वो वही चलता आ रहा है। ऐसा कोई सोल्यूशन हमें खोजना होगा और इस सोल्यूशन के लिए हम लोग को सारे मिलकर सोचना होगा। इस पर सीपेट को भी ध्यान देनी होगी कि इसका कोई सब्स्टिट्यूट कैसे निकाला जाए। हालांकि दूध का सेल्फ लाइफ 3 ही दिन है, तो ऐसा कुछ बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बनाए या फिर कुछ ऐसा प्लास्टिक बनाए बायोप्लास्टिक जो 3 दिन तक सस्टेन करे, उसके बाद वो भी डिस्पोज ऑफ हो जाए दूध के सेल्फ लाइफ के साथ। तो ये सब छोटी छोटी पहल, कहने को छोटी पहल है लेकिन है इसमें बड़ी, इसकी ये मारक क्षमता बहुत दूर तक है। इसको जिस दिन हम लोग फेज आउट कर देंगे, लगभग सारे घर में प्लास्टिक की एंट्री दूध के पैकेट से होती है। जब सुबह उठे तो देखे दूध का थैला रखा हुआ और प्लास्टिक निर्मित वो हमें लेना पड़ता है। इस पर हम लोग को थोड़ा ध्यान देना है, बड़ी संजीदगी से ध्यान देना है। इसको कैसे हम लोग दूर करें। बाकी आप जानते हैं कि बिहार 14 करोड़ की आबादी वाला शहर है, प्रदेश है। यहाँ पर बाजार की कमी नहीं है, बिल्कुल बाजार की कमी नहीं है। कोई भी चीज अगर यूनिट आप लगाएंगे उसको चलना ही चलना है। थोड़ी सी उसमें मार्केटेबिलिटी की टेक्निक आपको लगानी पड़ेगी, चलेगा ही वो। कोई भी चीज का आप यूनिट लगा लें, खासकर ये बायो प्लास्टिक की यूनिट तो असीम संभावनाएं हैं। और संभावनाएं नहीं है, निश्चितता है इसमें कि आपकी यूनिट चलनी ही चलनी है। और उसके बाद फिर हम लोग केंद्र सरकार की जो सुविधाएं आपको मिलनी है वो मिलनी ही मिलनी है। KVIC का तो सब्सिडी मिलना ही मिलना है। CGT MSC भारत सरकार की जो हमारे मंत्रालय की स्कीम है उसके तहत आपको लोन मिलना ही मिलना है, ट्रेनिंग मिलना ही मिलना है, वर्किंग कैपिटल के लोन अलग से मिलना ही मिलना है। तो ये सब चीज को देखते हुए जो बच्चे सीपेट के हैं उनसे मैं अपील करना चाहूंगा, गुजारिश हमारी होगी। और बल्कि एक सबमिशन भी होगा, बल्कि दिशा निर्देश भी होगा कि इस पर आप सोचें कि आप एक उद्यमी बने। और खासकर प्लास्टिक के क्षेत्र में, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक के क्षेत्र में, या बड़े मोटे मोटे जो प्लास्टिक्स आते हैं, जो हमारे पूर्व प्रवक्ताओं ने बताया कि जितने भी फैंस हमारे होते हैं मोटर्स के, बिग फैंस, वो एल्यूमिनियम के होते हैं। बड़ी सही बात इन्होंने बताई। उसको अगर हम लोग फेज आउट करके प्लास्टिक में ले रहे तो उसका सेल्फ वेट इतना कम हो जाएगा कि उसकी एनर्जी जितनी उसको चाहिए घुमाने में, बहुत कम एनर्जी में वो फुल स्विंग में घूमेगा। ये ग्रेट थिंग।
ये सब जो बातें करने में बड़ी छोटी और सामान्य सी लगती है, लेकिन बहुत दूर तक इसका प्रभाव पड़ता है। तो ये सब मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूं जो आप नहीं जानते हैं, लेकिन मैं आपको जानने के बाद भी उस ओर आपका ध्यान इंगित करना चाहता हूं कि आप देखिए, समझिए, थोड़ा खुद में डिसिप्लिन लाइए, खुद में इनोवेटिव रहिए, और उसके बाद देखिए कि आपको इनोवेशंस तो हमेशा ब्रेन चाइल्ड होता है। संजीव श्रीवास्तव ने बड़ी सही बताया कि 99 लोग हंसेंगे ही हंसेंगे, तो 99 लोग को हंसने दीजिए, बाद में पता चलेगा कि वही 99 लोग सबसे पहले आपके प्रोडक्ट को यूज करेंगे। तो नहीं, मार्केटिंग तो उसकी बहुत होगी। इनोवेशंस में अगर कोई इनोवेशंस को जब आप फिजिबल बनाएंगे तो मार्केटिंग होगी। आप इनोवेशंस ऐसा ना बोले कि हम चांद लाके नीचे उतार देंगे और उसके बाद सेल आउट करेंगे। आप वो भी नीचे उतारिएगा, सेल आउट कीजिएगा, अगर मार्केटेबिलिटी होगी तो चांद भी लोग खरीदेंगे। अगर फिजिबिलिटी आपकी होगी तो हम उसको भी खरीदेंगे। हमारी जिज्ञासा इतनी है, समुद्र के नीचे हम जाके जो जहाज डूब गया था आज से 50 साल पहले, उसको छूने की तमन्ना रखते हैं, चांद पर पैर रखने की तमन्ना रखते हैं, तो क्या है, हमारी मार्केटिंग स्थिति बहुत पुअर नहीं है, बहुत स्ट्रांग है। कोई भी नया चीज आप लाइए ना, देखिए मार्केट में खड़े खड़े बिक जाएगी। कन्वेंशनल चीज को बेचने में काफी दिक्कत होगी। तो आप इस क्षेत्र में आगे बढ़िए। बायोप्लास्टिक के क्षेत्र में बड़ा सुनहरा अवसर है। सीपेट आपके बीच में है, पॉल्यूशन कंट्रोल बीच में है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, केवीआईसी है, हम लोग हैं, और आपका प्रशासन है यहाँ, और हमारे यहाँ संभावनाओं की कमी नहीं है। तो ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं, क्योंकि हमारे अधिकारी आपको टेक्निकल सेशन में बताएंगे कि हमारे और क्या क्या स्कीम्स हैं जिस पर आप मुखातिब हो सकते हैं, जिस पर आप ध्यान दे सकते हैं। और उसके बाद मैं फिर से आपको धन्यवाद देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ, और अपनी शुभकामनाएं दे दो। आपका टेक अवे होगा, उसको आप ट्रांसलेट कर दें, और उसके बाद जब आप मिलेंगे तो हमको इतनी खुशी होगी कि उसको मैं बयान नहीं कर सकता। धन्यवाद, थैंक यू। India and UNICEF both turned 75 this year. We have a dream for every child, a dream of health, safety, and well-being. Looking back at these past 75 years, UNICEF celebrates its partnership with India. Strong foundations that have nurtured children and their health. From the first ever penicillin plant in India to providing crucial technical support to Amul, we have travelled together, hand in hand. And today, India is the world's largest milk producer. We partnered with the government to install the Mark series of hand pumps and ushered in the water revolution in the country. Together with government and partners, UNICEF helped implement the Integrated Child Development Services and rolled out the National Mission on Immunization. When the tsunami struck, UNICEF stood in support to rebuild livelihoods. Working as one with the government, partners, and frontline health workers, we helped eradicate smallpox and polio from India, from 200,000 polio cases in the 1980s to 0 cases in 2012. We supported the Swachh Bharat mission and India's vision of becoming open defecation free. And during this pandemic, we remain committed to the fight against COVID-19. Children have been the silent victims of the COVID-19 pandemic, which has undone decades of hard work and progress. More than ever before, we must work harder to fulfill the dream we collectively saw 75 years ago for all children in India. Our history says
Together, we can do anything that we set our minds to. Join us in making this dream come true, where every child has a healthy, safe, and bright future. A future free of disease, malnutrition, and exploitation. We will not rest. Our journey has just begun. Together, let us reimagine a fair world for every child.